हम लोग बीए पार्ट 3 ऑनर्स के क्लास के लिए यहाँ पर जुड़े। हम लोग आप लोगों को मदद पहुँचाने के लिए या आपके जो कोर्स है उसको पूरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ है जो कहनी है आप लोगों से, वो ये है कि ये जो क्लासेस हो रही हैं इसके बारे में आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा इससे सवाल जवाब करना चाहिए, और इसके लिए डिपार्टमेंट से कंसर्निंग जो टीचर हैं, जिनका जो क्लास है जो पढ़ाते हैं, उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, एक प्रतिक्रिया यानी फीडबैक दे सकते हैं और देना भी चाहिए। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट दरअसल भारत की काफ़ी लंबे समय तक किए गए संघर्षों के परिणाम के रूप में ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पास किया गया। दरअसल क्या है कि ये एक्ट जो है वो भारतीयों के लिए एक खुशी का पैगाम भी था और साथ में थोड़ा तकलीफ भी, क्योंकि इसी एक्ट में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का जो आदेश था, इसके कानून से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में इसमें भारत का विभाजन का भी प्रोविजन था। तो हम लोग बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक औपचारिकता को पूरा करने की ओर ध्यान दिया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता बिल हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया। ये हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश पार्लियामेंट के निम्न सदन है, जो 15 जुलाई को पास हो गया। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस बिल को पास कर दिया तथा 18 जुलाई को इंग्लैंड के राजा ने इस बिल पर मंजूरी दे दी या स्वीकृति प्रदान कर दी। इस तरह यह बिल केवल 15 दिनों में कानून बन गया। इस बारे में प्रोफेसर नॉर्मन डी पामर का कहना है कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण बिल इतने कम समय में और कम वाद विवाद के पास हुआ। कहने का मतलब ये है कि बहुत थोड़े समय में बिना बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं करके जल्दी से इस विधेयक को पास किया गया। इसलिए पार्मर का मानना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जो इतना महत्वपूर्ण विधेयक को इतने कम समय में पास किया। इस एक्ट में 20 धाराएं और 3 सूचियां हैं। इसके द्वारा भारत को विभाजित करके 2 अधिराज्यों, क्योंकि अपने स्वतंत्र राज्यों भारत और
पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस एक्ट ने भारत के लिए किसी नए संविधान बनाने का पूरा अधिकार भारतीयों को दे दी। यानी कि इस एक्ट के जरिए ये तय हुआ कि भारत अब अपनी शासन चलाने के लिए अपना संविधान वो खुद बनाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी कहा है कि इस एक्ट ने भारतीयों के लिए कोई विस्तार पूर्वक नया संविधान नहीं दिया। यानी वो मानता है कि कोई कानून नहीं दिया, सिर्फ भारत को आजादी का ये बिल है। यह तो इस प्रकार का बिल था जिसने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अपना संविधान बनाने का अवसर प्रदान किया। यानी कि इस वजह से भारत और पाकिस्तान को अपने संविधान को बनाने का अधिकार दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। भारत मंत्री ने, उस जमाने में भारत के लिए स्पेशली मंत्री हुआ करते थे, उसको जो भारत के पॉलिसियों को देखा करता था उसको भारत मंत्री कहा जाता था, ने इसके महत्व को साफ करते हुए कहा भी है कि हमारे देश के विधान निर्माण यानी कानून बनाने के इतिहास में यह बिल अद्वितीय है। यानी कि इससे पहले कुछ नहीं हुआ है, कोई दूसरा ऐसा कानून बना ही नहीं। इससे पहले कभी इतने बड़े आबादी वाले देश के लिए एक कानून के द्वारा स्वतंत्रता नहीं दी गई। यानी कि एक कानून के जरिए भारत जैसे बड़े राज्य यानी कि बड़ी आबादी वाले देश को कभी भी किसी अन्य देश को इस तरह के कानून के जरिए स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। अब हम लोग बात करते हैं अधिनियम की कुछ मुख्य व्यवस्थाएं, यानी कि इस एक्ट में जो प्रोविजन किए गए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है 2 अधिराज्यों की स्थापना। यानी कि 2 भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग अलग राज्य होंगे जो अपने को कानून बनाकर अपने शासन को संचालित करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को विभाजित करके 2 अधिराज्य बनाए गए। भारतीय अधिराज्य में बम्बई, उस वक्त मुंबई को बम्बई कहा जाता था, मद्रास, चेन्नई जो आज है, संयुक्त प्रांत जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रांत, बिहार, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग थे। ये सब जो हिस्से थे उस पर भारत को अलग अलग नाम से जाना जाता था, अलग अलग क्या बोलते हैं, राज्यों का अलग अलग स्वरूप था। जहां तक सवाल पाकिस्तानी अधिराज्य का है तो उसमें सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा असम
सिलहट जिले के क्षेत्र यानी आसाम के सिलहट जिले के क्षेत्र सम्मिलित किए गए। पंजाब व बंगाल का विभाजन सीमा आयोग के द्वारा निश्चित किया जाना तय हुआ। यानी कि बंगाल और पंजाब का जो विभाजन होना था उसमें सीमा आयोग बनाया गया था जो उसकी विभाजन करता कि कहाँ से कहाँ तक पाकिस्तान और कहाँ से कहाँ तक हिंदुस्तान। चूंकि आयोग के सदस्यों में कोई समझौता नहीं हो सका, इस कारण रेड क्लिफ कुछ अधिकारी थे महोदय ने अपना निर्णय दे दिया जो भारत और पाकिस्तान दोनों को मानना था। कहने का मतलब है कि इस एक्ट में जो दो अधिराज्यों की स्थापना की बात की गई है उससे भारत और पाकिस्तान